हे गाइस, वेलकम बैक टू इम्पोर्ट मोटरवर्क्स। दोस्तों, मैं संकल्प और स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज इम्पोर्ट मोटरवर्क्स में है ऑडी A6 और इस गाड़ी में है इंजन माउंट्स जो होते हैं। मतलब माउंटिंग आप समझते हैं कि जो इंजन को बॉडी से माउंट करके रखते हैं, स्टेबल करके रखते हैं कि इंजन मतलब कसा हुआ होता है ना जिस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं इंजन माउंट। तो वो रबर के होते हैं दोस्तों, और एल्यूमिनियम भी होता है उसके अंदर। तो रबर इसको चीज़ को बैलेंस करके रखती है, स्टेबल करके रखती है इंजन को, ज़्यादा हिलाजुली ना हो उस चीज़ की। तो बॉडी में भी वाइब्रेशंस बढ़ जाता है अगर ये ख़राब होते हैं। तो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं हमारे इंजन माउंट्स। तो इस गाड़ी में दोस्तों हम चेंज करने वाले हैं इंजन माउंट्स। तो ये गाड़ी दोस्तों कुछ 90,000 किलोमीटर्स डन कर चुकी है, चल चुकी है। 90 के आसपास कुछ किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो उसके जो माउंट्स हैं वो हो चुके हैं ख़राब। तो वो अपन चेंज करने वाले हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से उसकी डिसमेंटलिंग होगी, किस तरह से उसकी फिटिंग होगी, फिटिंग होने के बाद में उसमें इफेक्ट क्या आएगा, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। मतलब इसी में हम एक पार्ट डालेंगे कि स्टार्टिंग के जो पार्ट डालने से पहले का जो था सीन, इंजन किस तरह से हंटिंग कर रहा था या हिल रहा था, और डालने के बाद में उसमें क्या एक अंतर आया, वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी अपन आ चुके हैं अपनी ऑडी A6 के पास में, और इसमें सबसे पहले अभी अपने को क्या करना होगा कि गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब जैक लगाना पड़ेगा, टायर्स बाहर निकालने पड़ेंगे, और ये माउंट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जैक पे हम काम नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम तक। तो जैक लगाने के बाद में जो लोकेशन आपको दिखाई है एरो के नीचे, जस्ट एक ब्रैकेट टाइप की कुछ होती है प्लास्टिक की एक पार्ट, उसके ऊपर लगाते हैं। इस ब्रैकेट के ऊपर हम लगाते हैं माउंट वाली जो चीज़ है, इस पार्ट को, टूल को। और अभी गाड़ी हमारी पूरी माउंट हो चुकी है, जैकिंग बोर्ड में मतलब आ चुकी है, और जैकिंग बोर्ड में हमने इस गाड़ी को ऑलरेडी लगा दिया है। तो कैसे लगाते हैं उसके लिए वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ आकर देख लीजिएगा। और अभी अपन एंटी क्लॉकिंग वाइज 17 mm के इसके स्क्रूज खोलेंगे। इसके जो टायर्स हैं उनको निकालेंगे बाहर। तो टायर्स के बाहर आ चुके हैं। सेम दूसरी तरफ का भी हम टायर इसका इस तरीके से खोलेंगे। तो 17 mm की सॉकेट के थ्रू अपन इसके जो टायर्स हैं उसके स्क्रूज़ को, उसके स्ट्रप्स को बाहर निकालते हैं। तो एंटी क्लॉकिंग वाइज ही खुलते हैं सारे पहियों के जो बोल्ट हैं या नट हैं। तो ये टायर इसका बाहर आ चुका है। और अभी दोस्तों उसके लिए माउंट को देखने के लिए, माउंट की फिटिंग को देखने के लिए, उसके नट बोल्ट्स को देखने के लिए अपने को खोलने होगी यहाँ फेंडर लाइनिंग इसकी। तो जो फेंडर लाइनिंग है वो कवर करती है उस चीज़ को अंदर, तो वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए अपने को फेंडर लाइनिंग की फिटिंग खोलनी पड़ेगी। फेंडर लाइनिंग आपको पूरी नहीं खोलनी है, 2 या 3 हिस्सों में A6 की फेंडर लाइनिंग आती है। तो अपने को टुकड़ों में वो खोल सकते हैं। तो टायर अपना खुल चुका है। अभी फेंडर लाइनिंग का दूसरा वाला जो नीचे वाला पार्ट था वो आप देख पा रहे हैं कि पड़ा हुआ है अलग, इसको अपन ने खोल लिया है। तो यहाँ से दिखाई देगा आपको इंजन माउंट। इंजन माउंट आपको यहाँ से प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, उसके नीचे लेटना पड़ता है। तो उसके लिए हमको खोलनी पड़ेगी इसकी इंजन की सील्ड, इंजन गार्ड, इसका हमें बाहर निकालना होगा पूरा का पूरा। तो इंजन गार्ड सबसे पहले अपन खोल लेते हैं इसका नीचे से। एंटी क्लॉकिंग वाइज इसके सारे एलन की के और लॉक्स हैं सारे वही इसी तरह से खुलते हैं एंटी क्लॉकिंग वाइज। तो उससे खुल जाएगी आपकी इंजन सील्ड। और अभी अपन एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके लूज़ कर रहे हैं इसके इंजन माउंट के बोल्ट और नट। तो मैं आपको अभी और क्लियर आगे दिखा दूंगा कि इंजन माउंट दिखने में कैसा है और फिटिंग कैसे होता है। मैं भी आपको लोकेशन और दिखा देता हूँ अच्छे से। ये इसके बोल्ट और नट हैं। तो यहाँ सामने से गजे हुए होते हैं इसके इंजन माउंट के नट और बोल्ट। तो हम आज लेफ़्ट और राइट यानी कि दोनों ही इंजन माउंट्स चेंज करने वाले हैं। और ये फिटिंग होते हैं एप्रोन के जस्ट नीचे चेस में। कुछ गाड़ियों में एप्रोन में भी फिटिंग होते हैं। तो ये हैं इंजन माउंट के स्क्रूज़, समझ लीजिए आप अच्छे से इसको।
तो ये 2 नट 2 बोल्ट हो गए, और ये है इसका 1 बोल्ट और जो बाहर से खुलेगा। तो यहाँ अपनी से लग चुकी है सॉकेट 16 mm की। एक बोल्ट इसके अंदर 16 नंबर का भी होता है, 16 mm का भी होता है। तो एंटी क्लॉकिंग वाइज इसको खोलने के बाद में 2 एलन की के बोल्ट हैं, उनको खोलना होगा। और इसका सॉकेट होता है एक इंजन माउंट में सॉकेट होता है, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इसके इंजन माउंट्स होते हैं, वो वाइब्रेशन को नापते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इसकी रबर है, ये एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ बना हुआ होता है। तो ये इसका सॉकेट है 2 पिन का कोई। तो जो इसका रबर है वो रबर हो चुका है ख़राब, कट चुका है। बाकी मैं आपको नए इंजन माउंट से भी इसको कंपेयर कर दूंगा कि नए में और पुराने में क्या डिफरेंट होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना गंदा कटा हुआ है ये। और इसके अंदर दोस्तों एक लुब्रिकेशन होती है, एक ऑयल भरा हुआ होता है। तो वो ऑयल भी जब दूसरा वाला इंजन माउंट हम खोल रहे थे तो वो फैल चुका था। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे कि किस तरह से इसमें से ऑयल लीकेज हो गया था, मतलब बहुत गंदे तरीके से कट चुके थे इंजन माउंट्स इसके। तो फाइनली अपन ने जो राइट साइड का इंजन माउंट था वो बाहर निकाल लिया। अभी हम दूसरी तरफ का माउंट बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकिंग वाइज इसके सारे स्क्रूज खोले जाते हैं सस्पेंशन के अंदर। सिक्सटीन mm की ये सॉकेट के थ्रू अपन एक ये इंजन माउंट का बोल्ट खोल रहे हैं एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने से। एक ये 16 नंबर का बोल्ट एंटी क्लॉकिंग वाइज इसको खोलना है, बाहर निकालना है। तो किस तरह का बोल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोई 3 बोल्ट होते हैं एक माउंट के अंदर। तो माउंटिंग बाहर आने वाली है। तो ये है इसका लेफ़्ट का इंजन माउंट। तो ये वाला ज़्यादा कुछ ख़राब है, ये ऑयल भी लीकेजिंग कर गया था। इसकी रबर मेल्ट होकर आप देख पा रहे हैं कि बॉडी तक आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये इंजन माउंट। इसकी वजह से जो इंजन है वो इतना वाइब्रेशन कर रहा था कि आपने पानी से भरा हुआ गिलास देखा था इंजन पर रखने के बाद में, उस पर एक्सीलेटर दिया था मैंने तो वो किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा था और हिलने के बाद में वो नीचे आ रहा था। और जो अपन डाउन पार्ट चेंज करने वाले हैं उसके बाद में क्या इसके अंदर इफेक्ट आएगी वो भी चीज़ देखेंगे, कितना शांत होता है, कितना स्टेबल होता है इसका इंजन। तो दोस्तों ये है इसका नया पार्ट, नया इंजन, ऑल न्यू इंजन माउंट। तो इसके अंदर भी सॉकेट 2 पिन हैं। तो पुराने की और नए की जो रबर की कंपैरिजन है वो अपन देख लेते हैं। देखिए आप, नए की रबर एकदम फिक्स है, कहीं भी कोई भी कट इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। और पुरानी की रबर आप देख पा रहे हैं कि ये पिचक गई है और कट गई है। तो होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है और जो रबर वाला पार्ट है वो कसा हुआ होता है। एल्यूमिनियम वाला पार्ट है और इंजन जब स्टार्ट होता है तो हल्का फुल्का जब इंजन हिलता है तो वो रबर हिलते बिकॉज ऑफ रबर सिंथेटिक होती है, हिलते वो एक टाइम के बाद में, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, वो कट जाता है। और रबर जब कट जाती है तो हमारा जो इंजन है गाड़ी स्टार्ट होने पर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, गाड़ी चलाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है, तो अपने को वो चेंज कराने पड़ते हैं। तो अभी अपन फिट करने वाले हैं ऑल न्यू इंजन माउंट। ये माउंट की लोकेशन है, आप समझ लीजिए। जैक आपको लगाना पड़ेगा इंजन पर, अभी जैसे कि हमारा जैक लगा हुआ है चैम्बर पर। तो इसके बोल्ट्स जब वो आ जाएगा अपनी लोकेशन पर तो उसके बोल्ट्स अपने को मिलाने होंगे। तो जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट लेफ़्ट का जो अपना इंजन माउंट है वो कस चुका है, फ्रंट में ही इंजन माउंट्स होते हैं। तो इसका ये 16 नंबर का बोल्ट और ये बोल्ट एक बोल्ट इसके अंदर कसा हुआ है। तो 3 बोल्ट्स इसके अंदर प्रॉपरली कस चुके हैं। एक बोल्ट ये है इसका एरन की का, ये आप देख पा रहे हैं जो होल के अंदर। इसके अंदर के बोल्ट्स कसने के बाद में, क्लॉकिंग वाइज कसने के बाद में इसका सॉकेट लगा देंगे। और आप देखिए, नोटिस कीजिए इस चीज़ को कि दोस्तों ये लीक कर गया है। इसका जो ब्रेक ऑयल है वो हाथ लगाया था अभी, तो उसी से भी वो ब्रेक हो गया है और रबर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वहाँ से
जो लुब्रिकेसी वाला ऑयल था, ब्रेक ऑयल था, वो बाहर आ चुका है, यानी कि एकदम लास्ट स्टेज पर आ चुके थे इसके इंजन माउंट्स, तो वो अपने को करने पड़े चेंज। तो अभी अपन दूसरी तरफ का इंजन माउंट चेंज कर रहे हैं। इसमें भी सेम डिट्टो वही नट बोल्ट्स होते हैं, 16 नंबर के बोल्ट हैं इसके अंदर 3, और बाकी एलन की के बोल्ट्स होते हैं नीचे की तरफ, तो वो कस रहे हैं अपन क्लॉकिंग वाइज। और ये सारे बोल्ट्स इसके क्लॉकिंग वाइज कस रहे हैं अपन, टाइट कर रहे हैं इनको। तो सेंटर एकदम सीधा आना चाहिए दोस्तों का, ज़रा भी वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा कि उसकी थ्रेडिंग्स हैं इंजन माउंट की, तो वो एल्यूमिनियम का पार्ट है इंजन माउंट, तो क्या होगा कि जो उसकी थ्रेडिंग्स हैं एल्यूमिनियम की, अगर वो एक बार ख़राब हो जाती है तो उनको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो लेथ वर्क काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, हो सके तो वो ना भी काम करे। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल सीधा सीधा ही सेट करना है अगर आप मैकेनिक हैं तो। एक ये एलन की का बोल्ट है, इसको भी टाइट करना होगा। क्लॉकिंग वाइज इसको रोटेट करना है और ये टाइट होएगा उसके बाद में। इंजन माउंट कस जाने के बाद में इसकी कुछ वायरिंग्स होती हैं जो कि इसके चेस पर लगी हुई होती है, तो वो खोलनी पड़ती है अपने को, तो वो भी आपको प्रॉपरली टाई क्लिप से सेट करनी होगी। तो ये यहाँ एलन की वाले बोल्ट्स, एक छोटी सी ब्रैकेट अपने को कस रहे हैं अभी अपन, ताकि इसकी जो वायरिंग है वो उसमें सेट होती है। गाड़ी फाइनल हो चुकी है दोस्तों हमारी। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में हम चेक करेंगे इसका पानी का गिलास रखने के बाद में दोबारा से कि क्या इसके रिस्पॉन्स है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, एक बार अपन गाड़ी स्टार्ट कर देख लेते हैं, और पानी का गिलास रखने के बाद में इसका रिस्पॉन्स भी हम चेक करेंगे कि कुछ फ़र्क है या नहीं। बेसिकली दोस्तों फ़र्क तो पड़ा ही होगा, क्योंकि जो आपने पार्ट की कंडीशन देखी एकदम थर्ड क्वालिटी वो हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वो। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इंजन को। तो यार पे मुक की सुई ऊपर और इंजन हो चुका है स्टार्ट। एक बार स्कैनर लगा के इसके सारी ऑयल टीसी क्लियर कर देंगे। जैकिंग मोड से ऑफ करेंगे इस गाड़ी को जब गाड़ी जाने को होगी। तो ये अभी अपन रख दिया है पानी का गिलास इसके ऊपर और गाड़ी स्टार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो गिलास हिल रहा था, अभी अपन एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को और वो वहीं स्टेबल है, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत हिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा है जितना पहले हिल रहा था। तो फ़र्क तो आपको दोस्तों दिख ही रहा है कि कितना पड़ा है गाड़ी के अंदर। टायर लगे हुए हैं
एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी, बट गिलास बहुत ज़्यादा हिल नहीं रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इंजन भी रन कर रहा है विथ प्रूफ। कार इज़ ओके एंड रेडी टू गो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।